जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में सेवन्थ मुकाबला जो खेला जाएगा T20 का इंडियन प्रीमियर लीग का 16 मार्च को 7:30 PM पे मुकाबला स्टार्ट होगा। एंड गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस गुजरात जायंट्स के बीच में खेले जाने वाला ये मुकाबला। अगर देखो इस वीडियो के अंदर अगर मैं बात करूँ उससे पहले अगर प्रेडिक्शंस की, तो देखो यार पब्लिक बोल रही है 51% कि चेन्नई सुपर किंग्स जीतेगी एंड भाई 49% पब्लिक बोल रही है कि गुजरात टाइटंस जीतेगी। इस डिबेट का भाई सबको एंड चाहिए, तो इसका एंड कहाँ मिलेगा? हमारे यूट्यूब चैनल पर भाई, इस वीडियो के अंदर, ठीक है। उससे पहले बात करूँ तो ये मुकाबला कहाँ खेलने वाला है। ये मुकाबला खेलेगा एम चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई के अंदर। इस पिच के ऊपर पहले ही एक मुकाबला खेला जा चुका है, ठीक है, जिसको चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत लिया था अपने होम टाउन पर पहला ही मुकाबला। एक और दूसरा मुकाबला खेला जाएगा एम चिदम्बरम स्टेडियम के ऊपर, इसी ग्राउंड के ऊपर। और भाई इस ग्राउंड के ऊपर भाई देखो क्या होता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक। बात करूँ अगर चेन्नई और गुजरात के बीच हेड टू हेड मुकाबले की, तो ओवरऑल इन दोनों ने आमने सामने 5 मुकाबले खेले हैं, ठीक है। 5 में से 2 मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स ने जीते, 3 मुकाबले भाई गुजरात टाइटंस ने जीते, इन दोनों ने आमने सामने खेल के। यहीं पे अगर मैं देखूं कि पहले बैटिंग करते हुए ज़्यादा मुकाबले किसने जीते और दूसरे बैटिंग करते हुए ज़्यादा मुकाबले, तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा एनालिसिस मिलेगी। तो यहाँ पे देखो, पहले बैटिंग करने जब आई थी चेन्नई सुपर किंग, गुजरात और चेन्नई, तो उसमें एक बार बाइक जीती है चेन्नई, ठीक है। 5 मुकाबलों में एक बार पहले बैटिंग करते हुए चेन्नई जीती है, ठीक है। उसके बाद जब सेकंड बैटिंग करने के लिए देखा जाए तो गुजरात तो एक बार भी नहीं थी पहले बैटिंग करते हुए, लेकिन जब दूसरे बारी में बैटिंग यानी चेज़ की टाइम आया तो चेज़ करते हुए गुजरात चेन्नई के सामने 3 बार जीती है और चेन्नई गुजरात के सामने सिर्फ एक बार जीती है। यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी चेन्नई नहीं चेज़ करने गई है वो सिर्फ एक बार जीती है, मतलब ठीक है, 3 बार चेज़ करने गई है, एक बार जीती, एक बार चेन्नई चेज़ मतलब जीती चेज़ करते हुए। लेकिन जो गुजरात है वो चेज़ करते हुए 3 बार जीती है और डिफेंड करने जब एक बार गई है वो, तो उसको जीत हासिल नहीं हुई है। आमने सामने गुजरात चेज़ में काफ़ी अच्छे है चेन्नई से, ऐसा कह सकते हो आप। और चेन्नई जो है डिफेंड और चेज़ दोनों में एक एक बार ही जीती है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें वेन्यू स्टैट्स की, तो देखो ओवरऑल इस पिच के ऊपर ग्राउंड स्टैट्स सबसे पहले देखते हैं, पता करते हैं ये पिच क्या मांगती है, चेस या डिफेंड। इसका मैं आपको खुलासा करता हूँ। एम चिदम्बरम स्टेडियम पे एम ए चिदम्बरम स्टेडियम पे भाई, ओ सॉरी चिदम्बरम कह रहा हूँ, चिदम्बरम स्टेडियम पे 131 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करते हुए 69 मुकाबले टीम जीती है और भाई 60 मुकाबले सेकेंड बैटिंग करते हुए टीम जीती है। टाई इस पिच के ऊपर 0 है, यानी कि पिच जो है वो डिफेंड वाली है। पता कैसे पता चला कि 69 मुकाबले पहले बैटिंग करते हुए टीम जीती, यानी कि डिफेंड करते हुए टीम जीती। 60 मुकाबले चेज़ करती हुई टीम जीती, मतलब 60 मुकाबले सेकेंड बैटिंग करती हुई टीम जीती, मतलब चेज़ करती हुई टीम जीती, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पिच के ऊपर जो बैटिंग आई है वो आई है डिफेंड वाली, क्योंकि पिच के ऊपर पहले इनिंग में ज़्यादा रन बन जाते हैं, तो ये ग्राउंड बहुत बड़ा है, ठीक। देन जब दूसरे बारी में बैटिंग करने के लिए आप आओगे और बॉलर ने एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के आपको रोकना चाहा, रन रोकने चाहे, फिर विकेट मिलते हैं, तो इस वजह से इस पर चेज़ करना मुश्किल हो जाता है। ईजी है, मतलब चेज़ हो सकता है, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। यहीं पर ही बात करूँ तो एवरेज स्कोर की, इसी पिच के ऊपर एवरेज स्कोर है 158 का, ठीक है। हाईएस्ट स्कोर चेन्नई ने बनाया है 246 रन और बेंगलोर ने बनाया 70 रन लोएस्ट इस पिच के ऊपर। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ स्कोरिंग पैटर्न की, तो देखो भाई 150 से नीचे 50 बार रन बनते हुए दिखाई दिए, 150 टू 169 के बीच में 40 बार और 170 टू 189 के बीच में 22 बार और 190 प्लस रन बनते हुए दिखाई दिए 19 बार। अगर मैं बात करूँ आज के मैच में कितना रन बनते हुए दिखाई दे सकता है, तो भाई देखो 170 टू 189 के बीच में रन बनते हुए दिखाई देंगे आज के इस मैच में, ये मेरे से आप लिखवा लो, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वेन्यू डिटेल्स की, तो एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई का जो मुकाबला है, ये पिच जो होने वाली है न्यूट्रल पिच होने वाली है और पेसर्स के लिए फ्रेंडली होने वाले, बेस्ट सूटेड फॉर पेसर्स फ्रेंडली पिच, ठीक है। पेसर इस पिच के ऊपर अलग रुतबे में दिखाई देंगे, ठीक। एंड देखो अब बात करते हैं परसेंटेज ऑफ पेसर्स की, पेसर से स्पिन की, तो देखो विकेट जो है ना 59% पेसर्स लेते हैं इस पिच के ऊपर और स्पिनर का सिर्फ 40% का ही रोल रहता है, ठीक है। पेसर्स इंपॉर्टेंट है पर स्पिनर्स भी काफ़ी तगड़े विकेट लेते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रीसेंट मुकाबलों की, तो देखो इस पिच के ऊपर अभी इसी साल रीसेंट मुकाबला खेला गया था
आरसीबी वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में आईपीएल 2024 का पहला मुकाबला था, जिसमें पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी ने 173 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पे। लेकिन वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने दूसरे बारी में बैटिंग करते हुए मात्र 4 रन देके 18.4 ओवरों में ही 176 रन स्कोर बोर्ड पर दाग दिए और 6 विकेट से ये मुकाबला जीत लिया, कैसे? चेज़ करते हुए। ठीक है, इस साल का पहला मुकाबला इस पिच के ऊपर हुआ जो चेज़ करते हुए आज चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत लिया। लेकिन यहीं अगर दूसरा मुकाबला देखोगे आप इस पिच का पिछले साल का, ठीक है, यानी कि एमआई पहले बैटिंग करने वाली 182 रन बनाई 8 विकेट के नुकसान पे, एलएसजी को 101 रनों पे ही रोक लिया और 81 रनों से मुकाबला मुंबई इंडियंस ने जीत लिया। ठीक है, यहाँ पे अगर दूसरे थर्ड रीसेंट मुकाबला देखोगे तो चेन्नई सुपर किंग्स 172 रन बनाई 7 विकेट के नुकसान पे एंड गुजरात टाइटंस को 157 रनों पर ही रोक लिया चेन्नई सुपर किंग्स ने और 15 रनों से मुकाबला जीत लिया। यहीं पे अगर एक देखोगे तो देखो 3 मुकाबले इस पिच के ऊपर खेले गए। ठीक है, रिसेंट मुकाबलों को हमने ज़्यादा देखा, जिसमें से एक मुकाबला सिर्फ डिफेंड हुआ जो इस साल का हुआ, बाकी 2 मुकाबले चेज़ होते हुए दिखाई गए जो पिछले साल के थे। इस साल भी देखो डिफेंड वाली पिचेस पे एक पहला मुकाबला तो जीत गई, लेकिन भाई डिफेंड काफ़ी सपोर्ट होने वाला है इस पिच के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर एक बार नज़र मारोगे हेड टू हेड में, तो हेड टू हेड की ना जीटी की प्लेइंग प्रोबेबल 11 देखोगे तो देखो शुभमन गिल, रिद्धिमान शाह, साई सुदर्शन, विजय शंकर, डेविड मिलर, लिवर, आजमथुल्ला, उमारजी मारजी, राहुल तेवतिया, राशिद खान, उमेश यादव और रवि श्रीवंशन, साई किशोर, ठीक है, और एस जॉनसन। ठीक, ये होने वाली गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11। यहीं पर ही अगर एक नज़र मारोगे चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 के बारे में तो देखो क्या होने वाली है। ऋतुराज गायकवाड़, सचिन रविंद्रा, अजिंक्य रहाणे, डैरेल मिचेल, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, MS धोनी, दीपक चहर, मुस्तफिजुर रहमान, तुषार देशपांडे, मक्सीस तक्साना, ये होने वाले चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11। यहाँ पे अब बात आती है प्रेडिक्शन की कौन मुकाबला जीतेगा। देखो हमारे हिसाब से मुकाबला जीतेगी चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, फाइनल प्रेडिक्शन के लिए आप क्या कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है, ठीक है, हनुमान प्रेडिक्शंस। ठीक, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ना वो है डिस्क्रिप्शन में, तो जल्दी जल्दी लिंक पे टैप करो, ज्वाइन कर लो। एंड यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय श्री राम सभी को।